Hello friends, this is Mansi from evidyati.in. Now we are starting with question number 7 of exercise 5.2. So in this question we have, where will the hour hand of a clock stop if it starts first part from 6 and turns one right angle? अब again we are talking about a clock. So यहाँ पे आपको एक टाइमिंग गिवन है कि वो 6 जैसे जो hour hand है वो 6 पे है. अब 6 से वो वन राइट एंगल ले रहा है तो वो अब कहाँ पे होगा ये हमें क्वेश्चन में बताना है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अ क्लॉक तो वन राइट एंगल का क्या मतलब है, ये अभी हमने जो पहले क्वेश्चंस करे उसमें हमने समझा था वन राइट एंगल इक्वल्स टू 3 स्टेप्स. कैसे? जैसे अगर आप 12 से 3 पे आ रहे हो तो ये राइट एंगल बन रहा है, लेकिन बीच में कितने नंबर्स हैं? 12 से 1, 1 से 2 एंड देन 2 से 3 मीन्स 3 स्टेप्स. So similarly 1 से 4 पे जब हम आएंगे तो वो भी राइट एंगल होगा बिकॉज 1 से 2 1 स्टेप, 2 से 3 सेकेंड स्टेप एंड 3 से 4 थर्ड स्टेप. सो मीन्स एट एवरी थर्ड स्टेप इज अ राइट एंगल. मतलब यहाँ पे ध्यान ही रखना है हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं. ओके, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पे गिवन है कि दैट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 6. सो लेट्स ड्रॉ क्लॉक फर्स्ट. 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8. So start कर रहे हैं हम 6 से and turns one right angle. One right angle means clockwise जाएंगे. So 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 3 steps means at 9. So from 6, if it turns one right angle, it will be at 9. Okay, so this was our first part. Let's come to the next part. Now coming to the B part. B part में है from 8 and turns 2 right angle. मतलब 8 से 2 right angles. So first we draw a clock like this. 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8. So कहाँ से start कर रही है? 8 से. And 8 से आपको 2 राइट एंगल करने हैं. सो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 मीन्स 11 तक एक राइट एंगल हो गया. ठीक है, इसको हम डॉटेड लाइन से बना लेते हैं. सो 11 तक वन राइट एंगल, देन 11 से 12 8, 12 से 1 2, 1 से 2 3. सो मीन्स 2 पे आके 2 राइट एंगल कंप्लीट होंगे. ऑल्सो इसको और इजी बनाने के लिए हम ये भी देख सकते हैं दैट 2 राइट एंगल मीन्स अ स्ट्रेट एंगल. बिकॉज राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, 2 90 डिग्री के एंगल मिलके 180 डिग्री बनाएंगे विच इज अ स्ट्रेट एंगल. सो 2 राइट एंगल मीन्स अ स्ट्रेट एंगल. सो 8 से अगर आप स्ट्रेट एंगल भी बनाओगे दैट विल गो एट 2. सो दिस मीन्स द आंसर विल बी एट 2. Okay, so this was a B part. Let's come to the next part. Now coming to the third part. Third part में है from 10 and turns 3 right angles. So let's draw a clock first. 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8. So now it is from 10. Means 10 से अब उसे it has to take 3 right angles. So 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1. कितने हुए? 1 राइट एंगल बिकॉज 3 स्टेप्स हैं. सो मतलब 1 तक एक राइट एंगल, देन 1 से 2, 3, 4, 4 तक सेकेंड राइट एंगल, देन 4 to 5, 6, 7, 7 तक थर्ड राइट एंगल. सो यहाँ पे 1, 2, 3 राइट एंगल्स कंप्लीट करके इट हैज कम एट 7. So the answer will be at 7. Okay, so this was our third part. Let's come to the next part. Now coming to the D part. D part में है from 7 means 7 से start करना है and turns through 2 straight angle. यहाँ पे ध्यान रखना है हमें straight angle गिवन है, right angle नहीं गिवन. straight angle होता है 180 डिग्री का, right angle is 90 डिग्री. सो जैसे 2 राइट एंगल मिलके एक स्ट्रेट एंगल बनाते हैं मीन्स 90 प्लस 90 180. उसी तरह जब हम 2 स्ट्रेट एंगल लेंगे सो 180 प्लस 180 विल मेक 360 and 360 degree is a
complete revolution. So if it starts from 7, so complete revolution करके कहाँ पे वापस आएगा? 7 पे ही, right? Because we know full revolution में जिस point से start करते हैं turn करके घूम के हम उसी point पे आते हैं. So this means if we start from 7, we'll end at 7 only. Okay, so this was the last part of this question and also the last question of this exercise. With this we complete our exercise. But if there is any doubt, any query, please leave it in the comments below and also do subscribe our channel. Bye bye for now.